वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम लोग इस चैनल पर आपको सिविल इंजीनियरिंग की वीडियोस भी प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उसमें भी काफी हेल्पफुल होगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको काफी हेल्प करेंगी। जैसे कि आप एसएससी की कर रहे हैं या कोई भी स्टेट लेवल की कर रहे हैं या गेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये वीडियोस आपकी काफी हेल्पफुल होंगी। और अगर आप कोई भी साइट वर्क करना चाहते हैं तो साइट वर्क करने के लिए आपका अगर इंटरव्यू होता है तो उसमें भी काफी चीजें पूछी जाती हैं जो कि बेसिक नॉलेज कहलाती हैं, तो उसमें भी ये आपकी वीडियोस काफी हेल्पफुल होगी। तो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर या जो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में हम लोग कॉन्क्रीट के बारे में पढ़ेंगे। कंक्रीट क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंक्रीट क्या होता है। तो कंक्रीट जो होता है वो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट से मिलकर बना होता है। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का प्रोपोर्शन से मिलकर जो बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंक्रीट। एग्रीगेट कह लो या फिर स्टोन ब्लास्ट कह लो। तो होता क्या है, अगर हमें सपोज क्या करना है, कंक्रीट जो है वो 100 क्यूबिक मीटर हमें तैयार करना है। तो 100 क्यूबिक मीटर तैयार करना है तो उसमें हमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट चाहिए होगा। तो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट हमें कितने क्वांटिटी में चाहिए या कितने वॉल्यूम में चाहिए वो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या करा भाई कि सपोज 100 क्यूबिक मीटर हमें क्या करना है, अपना कंक्रीट तैयार करना है। तो 100 क्यूबिक मीटर तैयार करना है तो ऐसा तो है नहीं है कि भाई 100 क्यूबिक मीटर ही हम लोग क्या करें, मटेरियल लेके आए। ऐसा क्यों भाई, 100 क्यूबिक मीटर से ज्यादा मटेरियल क्यों लगेगा, क्योंकि भाई हमारा क्या होता है, सैंड और एग्रीगेट में वाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। सैंड और एग्रीगेट में वाइट्स प्रेजेंट रहने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, उस मटेरियल की क्वांटिटी को थोड़ा सा ज्यादा लेके चलते हैं। तो भाई कितने वाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, मैं लिखा है कि सैंड में जो वाइट्स प्रेजेंट रहते हैं वो हमारे कितने परसेंट रहते हैं, 20% वाइट प्रेजेंट रहते हैं। एंड एग्रीगेट और स्टोन ब्लास्ट, या एग्रीगेट कह लो या फिर उसको स्टोन ब्लास्ट कह लो, उस एग्रीगेट और स्टोन ब्लास्ट में कितने परसेंट व्हाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, 32 से लेकर 34% व्हाइट्स। तो टोटल व्हाइट्स अगर हम लें सो ओवरऑल वी विल टेक कितना परसेंट हो जाएगा, 20 प्लस 32 यानी 52%। तो 52% व्हाइट्स जो होते हैं हमारे वो कंक्रीट में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। अब लिमिट देखा जाए तो भाई 52 से 54% भी हो सकती है। कहीं कहीं आपका 52 ले लेता है, कहीं कहीं आपका 54 भी ले लेता है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारा मोस्टली ज्यादातर 52% ही लेता है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत बढ़ा के वो 54% भी आपको एग्जाम में दे सकता है। एग्जाम में दे सकता है मतलब उसके ऑप्शन जो होंगे वो 54% के हिसाब से दे सकता है। एसएससी या फिर आपका स्टेट लेवल के एग्जाम में वो इस तरीके से देता है। तो भाई अगर हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि भाई 100 क्यूबिक मीटर जो हमें बनाना है वो हमारा क्या होगा, वेट वॉल्यूम ही तो होगा। वेट वॉल्यूम का मतलब भाई हमें 100 क्यूबिक मीटर कंक्रीट तैयार करना है तो हमारा वेट फॉर्म में होगा। तो उस वेट फॉर्म को हमें ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट करना, भाई हम कोई मटेरियल अगर लेके आएंगे, सपोज अगर हम मटेरियल लेने जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वेट उठा लाएंगे, ड्राई मटेरियल ही तो होगा। तो वो ड्राई मटेरियल हम लोग कितना लाएंगे वो चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ड्राई मटेरियल हमारा वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट होने के लिए कितने परसेंट इंक्रीज होगा, मैंने बताया कितना, 52 से 54% वॉल्यूम उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो टू कन्वर्ट वेट वॉल्यूम इनटू ड्राई वॉल्यूम वी हैव टू इंक्रीज क्वांटिटी बाय 52%। तो हमें 52% उसकी क्वांटिटी को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। तो देखिए इसको एक हम उससे समझते हैं कि सपोज क्या हुआ कि भाई 1 मीटर क्यूब वन मीटर क्यूब आपने क्या, 1 क्यूबिक मीटर आपने क्या करा, कंक्रीट बनाई। अब उस कंक्रीट में 1 क्यूबिक मीटर को अगर आप लेके आओगे तो 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट तो पूरी बनेगी नहीं, क्योंकि उसमें क्या होगा, व्हाइट्स प्रेजेंट होंगे। भाई यहां पर व्हाइट्स प्रेजेंट है, यहां पर व्हाइट प्रेजेंट है। तो 1 क्यूबिक मीटर अगर आपको तैयार करना है तो 1 क्यूबिक मीटर आप ड्राई मटेरियल नहीं ला सकते, क्योंकि उसमें व्हाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, 52% वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, 52 से लेके 54%। क्लियर। तो भाई 52 से 54% इंक्रीज कर रहे हैं। तो सपोज अगर हम एक यूनिटरी मेथड से देखें तो यूनिटरी मेथड से क्या हो जाएगा भाई कि 1 क्यूबिक मीटर
अगर मुझे क्या करना है, कंक्रीट को तैयार करना है, तो कितने परसेंट हमें लाना पड़ेगा मटेरियल, ड्राई मटेरियल। ड्राई मटेरियल जो आएगा वो आपका आएगा 1.52 क्यूबिक मीटर। क्लियर, क्योंकि 52% यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको यही चीज 10 क्यूबिक मीटर अगर बनानी है तो 10 क्यूबिक मीटर में क्या करेंगे, या तो आप यूनिटरी मेथड से कर लो, नहीं तो ये क्या होता है, ये सारी चीजें डायरेक्ट आपका एसएससी या स्टेट लेवल एग्जाम में पूछी जाती है। तो 10 क्यूबिक मीटर जो होगा वो कितना हो जाएगा 15.2 क्यूबिक मीटर, एंड 100 क्यूबिक मीटर में कितना लगेगा 152 क्यूबिक मीटर। तो इसको हम बहुत अच्छे से एग्जाम्पल में समझेंगे कि भाई एग्जाम्पल में किस तरीके से हमारा वो पूछ सकता है, क्वेश्चन से बहुत आपको इजीली समझ में आएगा। तो उससे पहले आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए कि भाई सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है। सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। एंड वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, अगर हमारा वेट देखें भाई, एक बैग सीमेंट का वेट हमारा स्टैंडर्ड कितना होता है 50 केजी। ये सारी क्या चीजें होती है, ये स्टैंडर्ड होती है सीमेंट की। एंड वॉल्यूम ऑफ वन बैग निकाला, तो वॉल्यूम ऑफ वन बैग निकाल लेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम से कितना आ जाएगा भाई 50/1440 केजी मीटर क्यूब। तो यहां से जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आ जाएगा 0.0347 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट अगर हम लीटर में लेना चाहें तो लीटर में कितना ले लेंगे भाई, इज इक्वल टू 35 लीटर। हम लोग 35 लीटर क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे एक क्वेश्चन से, एक दो क्वेश्चंस में कराऊंगा, उससे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि सपोज अगर हमको 10 क्यूबिक मीटर क्या करना है, कंक्रीट तैयार करना है, तो उसमें कितना सीमेंट लाना पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट लाने पड़ेंगे, कितनी सैंड लानी पड़ेगी और कितना एग्रीगेट लाना पड़ेगा, ये हम लोग क्वेश्चन में अब डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स फॉर 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट ऑफ 1:2:4 प्रोपोर्शंस ऑफ कंक्रीट। हमें कितने क्यूबिक मीटर कंक्रीट चाहिए भाई, 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट हमें तैयार करना है। तो 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट जो हमको कैसा कंक्रीट दे रखा है, वेट दे रखा है, ठीक है, वेट फॉर्म में दे रखा है कि 10 क्यूबिक मीटर आपको कंक्रीट तैयार करना है। किस प्रोपोर्शन में तैयार करना है, 1:2:4। तो 1:2:4 का मतलब हो गया ये सीमेंट हो गया, ये सैंड का प्रोपोर्शन हो गया और ये एग्रीगेट का प्रोपोर्शन हो गया। ये 1:2:4 जो है ये कंक्रीट का ग्रेड है। कंक्रीट के ग्रेड आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। कंक्रीट के ग्रेड होते हैं भाई M10, M15, M20, M25। तो ये जो ग्रेड दे रखा है ये किसका दे रखा है, M15 का। M15 का कितना प्रोपोर्शन होता है 1:2:4। तो 1:2:4 की फॉर्म में ये दे रखा है कंक्रीट का ग्रेड। इसमें पूछा गया है भाई क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स का मतलब कि भाई कंक्रीट में कौन कौन सा मटेरियल कितना कितना रिक्वायर्ड होगा। तो कितना कितना रिक्वायर्ड होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। मटेरियल कौन कौन सा है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। भाई कितने बैग्स ऑफ सीमेंट लगेंगे, कितनी सैंड लगेगी और कितना हमें एग्रीगेट या स्टोन बैलास्ट चाहिए, ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो भाई हमको ये कैसा दे रखा है, वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट दे रखा है, वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना गिवन है आपको 10 क्यूबिक मीटर। तो मैंने बताया था कि भाई वेट वॉल्यूम को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ड्राई वॉल्यूम में। क्यों, क्योंकि उसमें वॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो वेट वॉल्यूम को हमने ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में क्या करा, कन्वर्ट किया। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा भाई, 52% इंक्रीज कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15.2 क्यूबिक मीटर। ये डायरेक्ट भी लिखा चुका हूं मैं कि 10 क्यूबिक मीटर में कितना हो जाता है 15.2 क्यूबिक मीटर। या आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इतना आ गया। हमें चाहिए क्या भाई, सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे किसका, सीमेंट का। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास प्रोपोर्शन है। कितना प्रोपोर्शन है भाई, 1 तो सीमेंट का प्रोपोर्शन है, सीमेंट का निकालना है तो सीमेंट का प्रोपोर्शन देखेंगे अपॉन टोटल। टोटल कितना हो जाएगा 7। ये तो मैथमेटिक्स है 7। भाई कितना आपका ड्राई वॉल्यूम है 15.2। तो ये क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना आ गया 15.2 डिवाइडेड बाई 7। 7 से इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 ये आ रहा है आपका 2.17। हो जाएगा 15.2 अपॉन 7। इसको हम कैंसिल करेंगे, 7 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2.17 क्यूबिक मीटर।
इतना क्या आ गया भाई, क्यूबिक मीटर आपका वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गया। बट भाई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट तो आ गया, बट हमें चाहिए क्या होता है भाई, बैग्स ही तो चाहिए होते हैं कि कितने बैग हमको चाहिए। तो कितने बैग चाहिए ये हम लोग एक चीज नोट करके लिख लेना, क्योंकि भाई ये आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि कितने मीटर क्यूब में कितने बैग ऑफ सीमेंट लगते हैं। तो मैं 1 मीटर क्यूब में बता देता हूं। 1 मीटर क्यूब में जो होता है या 1 क्यूबिक मीटर में जो नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट्स लगते हैं वो आपके लगते हैं 30 बैग। ये आप डायरेक्ट क्या करना है, याद कर लेना। इसको मैं बताऊंगा अभी किस तरीके से निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद बताता हूं कि कैसे निकलेगा। तो नोट करके लिख लेना कि 1 क्यूबिक मीटर में जो बैग्स लगते हैं वो 30 बैग्स ऑफ सीमेंट लगते हैं। तो 2.17 क्यूबिक मीटर है, तो 2.17 क्यूबिक मीटर में कितने बैग लग जाएंगे भाई, 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट। नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट कितने आ रहे हैं भाई, यहां से जो नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट आ रहे हैं वो 65 बैग्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, जिसके लिए 10 क्यूबिक मीटर को कंक्रीट बनाने के लिए। तो भाई इतने तो आपको नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट चाहिए। अब कितना आपको क्या चाहिए, सैंड चाहिए, और कितना आपको एग्रीगेट चाहिए, ये और निकाल लो भाई। कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सैंड अगर हमें चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ सैंड के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना प्रोपोर्शन है 2, तो 2/7 इंटू 15.2 ये कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, इतने मीटर क्यूबिक मीटर आपका वॉल्यूम ऑफ सैंड आ जाएगा। और यही चीज आपको क्या करनी है, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकालना है। तो एग्रीगेट निकालने के लिए क्या कर देंगे भाई, एग्रीगेट का प्रोपोर्शन कितना है 4, टोटल कितना है 7 एंड वॉल्यूम कितना है 15.2। तो ये निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये लिख लीजिए 4.34 मीटर क्यूबिक मीटर, एंड ये जो आ रहा है ये 8.68 क्यूबिक मीटर। यानी आपको नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट कितने चाहिए होंगे, 65 बैग्स, एंड वॉल्यूम ऑफ सैंड कितनी चाहिए होगी आपको 4.34 मीटर क्यूबिक मीटर, एंड वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट कितना चाहिए होगा 8.68 क्यूबिक मीटर। तो आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स तो वो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा भाई कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ या फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, कितना वॉल्यूम ऑफ सीमेंट चाहिए, एक ही की पूछेगा, या तो सीमेंट की पूछेगा या फिर सैंड की पूछेगा या एग्रीगेट की पूछेगा। तो 10 क्यूबिक मीटर में कितने आपको वॉल्यूम ऑफ सीमेंट लगेगा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकाल लेंगे भाई, यहां से कितना आ जाएगा 2.17 क्यूबिक मीटर। इतनी सी कैलकुलेशन बस होगी। या फिर वो नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट पूछ सकता है, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट कितने होंगे, तो वो 65 बैग्स होंगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको इतने क्यूबिक मीटर दे रखा है तो कितने नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट लगेंगे और कितना सैंड और कितना एग्रीगेट लगेगा। तो चलिए भाई यहां पर हम लोग बात करते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में 30 बैग्स किस तरीके से आए। तो भाई एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, नंबर ऑफ बैग्स किस तरीके से निकालते हैं, इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे भाई, 1 मीटर क्यूब में निकाल ले, 1 क्यूबिक मीटर में, और एक उसका बैग का वॉल्यूम कितना होता है 0.0347। इससे जब हम डिवाइड मारेंगे इसको तो हमारा 28.5 बैग्स आएगा। तो 28.5 बैग्स को हम लोग 30 बैग्स लेके चल लेते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 30 बैग्स के साथ ही पूछा जाएगा। अगर आपको ऑप्शन दिया होगा वो 30 बैग्स से ही दिया होगा, तो इसीलिए हम लोग 1 क्यूबिक मीटर में 30 बैग्स लेके चलते हैं। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फॉर 100 स्क्वायर मीटर सीमेंट कॉन्क्रीट 1:2:4 4 सेंटीमीटर थिक फ्लोर, 4 सेंटीमीटर आपको थिक फ्लोर है, एंड द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड, तो कितनी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड हमें जरूरत है, यानी वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमको फाइंड आउट करना है। तो हमें कॉन्क्रीट का ग्रेड कितना दे रखा है, सीमेंट कॉन्क्रीट का जो ग्रेड है वो कितना है 1:2:4, यानी कौन सा है वो M15। M15 आपका कॉन्क्रीट का ग्रेड हो गया। 100 स्क्वायर मीटर सीमेंट कॉन्क्रीट एंड 4 सेंटीमीटर थिक फ्लोर। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ वेट कॉन्क्रीट, वेट कॉन्क्रीट का वॉल्यूम निकालें तो कितना हो जाएगा भाई 100 स्क्वायर मीटर, तो एरिया हो गया, एंड कितने सेंटीमीटर थिक फ्लोर है, फ्लोर का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे कितना हो जाएगा 0.04 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा भाई 4 मीटर क्यूब या 4 क्यूबिक मीटर, यानी वॉल्यूम ऑफ वेट कॉन्क्रीट जो आ गया वो हमारा कितना आ गया
4 मीटर क्यूब। अगर यही चीज वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट तो निकाल ली भाई, हमें किसमें चाहिए होता है, ड्राई कंक्रीट में, तो हम इसको ड्राई कंक्रीट में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1 क्यूबिक मीटर में कितना होता है, 1 क्यूबिक मीटर में जो हम लेके चलते हैं वो हम लोग लेके चलते हैं 1.52, तो 4 क्यूबिक मीटर में कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1.52 क्यूबिक मीटर। ठीक है, स्टैंडर्ड तो मैंने लिखवा दिया था, बाई चांस अगर भाई कोई अलग आ जाए तो आप इस तरीके से कर लोगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 एंड 202 एंड 40 6.08 क्यूबिक मीटर। ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट। हमें चाहिए क्या भाई, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कह लो या वॉल्यूम कह लो, बात देखिए वॉल्यूम एंड क्वांटिटी। तो वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ सीमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई, प्रोपोर्शन कितना है उसका 1, टोटल कितना है 7, कितना है 6.08 क्यूबिक मीटर। इससे यहां पे इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे जो आएगा वो आएगा 0.88 क्यूबिक मीटर। इतना वॉल्यूम हमें क्या करना है चाहिए। अगर यहीं पे ये नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट पूछता तो नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट कितना हो जाता भाई, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट, ये कितने बैग सीमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी। तो 1 क्यूबिक मीटर में कितना होता है 30 बैग्स, इसका हम 30 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 से मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा वो आप यहाँ पे लिख देना, उतने नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट हमें क्या करने चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉन्क्रीट में कितने नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट की जरूरत पड़ती है, कितनी हमें सैंड की जरूरत पड़ती है और कितनी हमें एग्रीगेट या स्टोन बैलास्ट की जरूरत पड़ती है, ये हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई सीमेंट की अगर हम प्लास्टरिंग कर रहे हैं, सीमेंट प्लास्टरिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमें कितना मटेरियल चाहिए होगा वो हम डिस्कस करेंगे, सीमेंट प्लास्टरिंग का एंड ब्रिक मैसनरी का। अगर हम ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं तो उसमें हमें कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी स्टैंडर्ड चीजें थी, ये बेसिक सिविल इंजीनियरिंग है, इतना आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके भी मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।